औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स इज़ लाइफ चैनल के साथ एक बार फिर नदीम सर्वर फ्रॉम द कंकोडिया कॉलेज आपके सामने। जितने भी सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मेरी बजाय सर एहसन की तरफ से है और ये हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए, सो इसको भी ध्यान से सुनिएगा। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, हम उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन कूलम्स लॉ, उसको हम देखने वाले हैं। अब सबसे पहले अगर उसकी डेफिनेशन देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of magnitude of their charges and inversely proportional to square of the distance between them। हम दो चीजें इसमें देखने वाले हैं, दो चीजें जो हमें जरूरत पड़ेगी। एक जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, जो चार्ज हैं जिनके दरमियान हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फाइंड कर रहे हैं, उस चार्जेस का प्रोडक्ट और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का इनवर्स, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसके लिए हम दो पॉइंट चार्जेस लेते हैं। पॉइंट चार्जेस आपको बताया हुआ है वो पॉइंट चार्जेस होते हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है उनके साइज की निस्बत से। उन दो पॉइंट चार्जेस, अब वो अगर सेम चार्जेस हैं, सेम एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर डिफरेंट होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, Q1 Q2, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस R। अब हम देखेंगे कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो हमने डेफिनेशन में लिखा है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम फोर्स इज गिवन एज। अब उसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, एक तो उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के इक्वल और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स के इक्वल। इन दोनों को F इज इक्वल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इक्वेशन 1 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² इक्वेशन 2। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अच्छा बेटा, अब इसमें देखें वो डायरेक्ट रिलेशन हमने खत्म किया तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट खत्म किया। उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, K है। K असल में क्या है, कूलम्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके बाद डिपेंडेंस ऑफ K देखेंगे, किस किस पर ये K डिपेंड करता है। एक तो इसके SI यूनिट जो हम यूज कर रहे हैं उन पर डिपेंड करता है। SI यूनिट बेटा हमारे पास दो किस्म के होंगे, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड और CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इन दोनों के लिए ये K डिपेंड करेगा। और जो मेन प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, K की वैल्यू, वो मीडियम पर डिपेंड करेगी। कौन सा मीडियम, हम दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान यूज कर रहे हैं। अब K की वैल्यू, असल में K का फार्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, आपको पहले भी बताया हुआ है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम पुट करेंगे अपनी इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। इसमें K की वैल्यू पुट करेंगे। जब K की वैल्यू पुट की तो हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है जिसको हमने नेम क्या दे दिया, इक्वेशन 4 का नेम दे दिया। इन केस ऑफ मीडियम अदर देन फ्री स्पेस, मीन हमारे पास हर दफा फ्री स्पेस ही नहीं होगी, कोई और मीडियम भी हो सकता है। उस मीडियम के केस में हम एप्सिलॉन नॉट को नहीं लिखेंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद कर, आप देख लीजिएगा बुक से, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। अब यहां पर मीडियम की बात आ गई तो हमारे पास जो फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, जो कूलम फोर्स है वो मीडियम की, उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। अब ये एप्सिलॉन कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी पड़ेगी। हम रिलेट करेंगे मीडियम की परमिटिविटी को फ्री स्पेस की परमिटिविटी से। अच्छा बेटा, हम रिलेटिव परमिटिविटी को देख रहे हैं। रिलेटिव परमिटिविटी असल में, इस पहले तो परमिटिविटी की डेफिनेशन देख रहे हैं। परमिटिविटी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच इफेक्ट द
फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, इन दोनों को इफेक्ट जो करती है। अब रिलेटिव परमिटिविटी असल में क्या है, रेशो है टू, किस के दरमियान रेशो है, एक मीडियम की परमिटिविटी और एक फ्री स्पेस की परमिटिविटी या वैक्यूम की परमिटिविटी के। अब वैक्यूम की परमिटिविटी आपको बुक में टेबल नजर आ रहा होगा, उस पर लिखी हुई है वैक्यूम की, वो परमिटिविटी क्या है, 1 है। अब मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, और जब इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा 1 से क्या आएगी, ग्रेटर ही आएगी, ज्यादा ही आएगी रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम। अब इसके साथ इसमें हम फिर ये बेटा रेशो है तो ये डायमेंशन लेस होगी रिलेटिव परमिटिविटी। इसमें से हम मीडियम की परमिटिविटी कैसे निकालेंगे, ये डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई होगा, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी और एप्सिलॉन नॉट क्या होगी, मीडियम की वैक्यूम की परमिटिविटी। इन दोनों वैल्यूज को जो इक्वेशन ए थी जहां पर मीडियम की ली थी वहां पुट करेंगे तो एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहां से 1/एप्सिलॉन आर मैंने अलग कर दिया, बाकी सारा ब्रैकेट में लिख दिया। अगर आप ये देखें, ये सारी वैल्यू हमारे पास किसकी है, फोर्स जो हमने पहले निकाली हुई है बाय वैक्यूम। अब यहां हम इसकी फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, मीडियम एफ एम, मीडियम की किसकी आएगी, F/एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है, वो वैक्यूम की वैल्यू के साथ जब भी डिवाइड होगी, आंसर हमेशा क्या होगा, हमारे पास जो मीडियम की फोर्स है, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड है, वो हमेशा वैक्यूम से क्या आएगी, लेस आएगी। ये क्या शो करता है कि वैक्यूम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन किसी भी मीडियम से ज्यादा है। इसके बाद चलते हैं आगे डायरेक्शन की तरफ। अब डायरेक्शन आपको पता है कि कोई भी डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा उसके यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। यहां पर हम ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इन 2 पॉइंट चार्जेस पर हम चेक कर रहे हैं, इनकी डायरेक्शन को हम यहां पर देखना चाह रहे हैं। पहले Q1 पर देखेंगे, Q1 पर फोर्स लग रही है ड्यू टू Q2, तो F21 हो जाएगी। इसी तरह Q2 पर जो फोर्स लग रही है वो बाय Q1 लग रही है, तो वो F12 हो जाएगी। अब F21 निकालेंगे, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और फिर इसका जो डायरेक्शन है, यूनिट है, वो क्या है, R21। और ये यूनिट वेक्टर बेटा उस लाइन के अलॉन्ग है जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, उस लाइन के अलॉन्ग हम देख रहे हैं। पहले F21 निकाल ली, अब F12 निकालेंगे। F12 के लिए वही चीज Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर R12 आ रही। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। इनकी अगर डायरेक्शन देखें तो R21 इज इक्वल टू R12, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। माइनस क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब अगर मैं R21 किसके इक्वल है, माइनस R12, तो मैं R21 की जगह उस माइनस R12 लिख दूं, तो F21 कैन बी रिटन एज F21 इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर माइनस R12। ये माइनस आर हमने स्टार्ट में लिया, तो F21 इज इक्वल टू माइनस Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर R12। अब ये वैल्यू हमारे पास सारी किसके इक्वल होगी है, F12। तो F21 F12 के इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, जो क्या शो कर रही है, माइनस के साइन को शो कर रही है। इससे बेटा एक चीज प्रूव हो रही है कि कूलम्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को भी प्रूव कर रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होती है। यहां भी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन माइनस साइन शो कर रहा है कि इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, अपोजिट है। इजी होगा। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप उसको नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, हम उसको दोबारा से अपने टॉपिक में शामिल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।